हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद लोग वापस उसी डिवीज़न में जाना क्यों चाहते हैं, तो उस वीडियो में मैं आपको उसका कारण बताया था और उसका कैसे निवारण होगा वो भी मैं आपको बताया था। अब ये पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि फिर भी अगर आपको उसी डिवीज़न में वापस जाना हो तो आप किस प्रकार से जा सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो HRMS का एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है नो बैक ट्रैकिंग का। नो बैक ट्रैकिंग का मतलब हुआ कि मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होने के बाद मैं उसी डिवीज़न में वापस नहीं आऊँगा। हालांकि साथियों, ये जो ऑन रिक्वेस्ट होता है, वन वे होता है, उसमें ये प्रक्रिया है कि अगर आप दूसरे डिवीज़न में आ गए हैं तो ज्वाइनिंग के 6 महीना के भीतर अगर आपको फिर से वापस वहीं पे जाना है तो आप जा सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, 6 महीना के अंदर तक में आप जा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया होगा जो आप अपने डिवीज़न में DC महोदय से पता कर लेंगे, वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो वो वन वे हुआ। लेकिन साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक बार अगर आपका उस डिवीज़न से रिलीविंग हो गया तो आप दोबारा उस डिवीज़न में नहीं जा सकते हैं म्यूचुअल के द्वारा। लेकिन साथियों, बात आती है कि मुझे फिर भी उस डिवीज़न में जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके आ चुके हैं और दोबारा उस डिवीज़न में जाने के लिए सोच रखे हैं तो आपको उसके लिए म्यूचुअल तो नहीं होगा, दोबारा आपको वन रिक्वेस्ट लगा के उस डिवीज़न में जाना पड़ेगा या उस जोन में जाना पड़ेगा ऑन रिक्वेस्ट लगाने के बाद। अब साथियों, आप समझ सकते हैं कि ऑन रिक्वेस्ट लगाने के बाद अच्छा खासा समय लगेगा, तब तक आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप ड्यूटी करते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप ऑन रिक्वेस्ट की फाइल लगा दिए और फिर वहाँ रहते रहते स्टाफ में घुल जाने के बाद फिर उसे एक बार मन करेगा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे इसी डिवीज़न में इसी स्टेशन पे रहना है। तो जो आपका ऑन रिक्वेस्ट की फाइल है उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको फिर से एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं कैंसिल कराएं तो फिर हो सकता है कि आपकी जब क्लियर होगा तो फिर आपको भेज दिया जाएगा उसी डिवीज़न में। तो साथियों, फिर आप इस हाल में रह जाएंगे कि जो न घर का रहे न घाट का रहे, न उधर का रहे न इधर का रहे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ भी दिल आपको लग गया था। तो साथियों, मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सोच समझ के म्यूचुअल की प्रक्रिया को अपनाएं, जांच पड़ताल कर लें और अगर फिर भी जाना हो तो ऑन रिक्वेस्ट में जा सकते हैं। लेकिन समय के साथ आपको अगर बदल गए तो वो भी आपके साथ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि अगर उस टाइम इनकार करते हैं, हम मना करते हैं, तो जो ऑफिसर महोदय हैं आपकी हरकत से परेशान होके आपको पनिशमेंट भी कर सकते हैं। इसका भी हकदार हो सकते हैं आप, क्योंकि आप रेल कार्य के समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा गलती आप ना करें।
तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनका ये क्वेश्चन था उनको भली भांति समझ में आ चुका है और अब वो ऐसा गलती ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी परेशानियां हो सकता है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथियों आप लोग से गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो बात कर लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मनोबल टूटते जाता है। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।